आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। अधिक मास चल रहा है और बहुत सारे लोग दान, पुण्य, यज्ञ, हवन, नाना प्रकार के शुभ कर्मों को कर रहे हैं, क्योंकि यह अधिक मास बनाया ही इसलिए गया है। और वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि अधिक मास किस लिए बनाया गया, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा भक्त हुआ और उस भक्त के लिए भगवान को अपना नियम भी बदलना पड़ा, क्योंकि भगवान प्रेम और भावना के भूखे होते हैं। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान ने आज अपने भक्त के लिए नियम ही बदल दिया। और अधिक मास, क्योंकि पृथ्वी पर एक इतना बड़ा दैत्य आ गया, उस दैत्य का नाम था हिरण्याकश्यप। और वो हिरण्याकश्यप जो था, उसने इतनी बड़ी तपस्या की और अपने तप के बल से उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, इतना कठोर तप किस लिए किया? तो हिरण्याकश्यप कहता है, अमर होना चाहता हूं और पूरे संसार का, समस्त ब्रह्मांड का मैं सम्राट बनना चाहता हूं। अब भगवान ने कहा, ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही हो, क्योंकि कर्म का फल तो मिलता ही है, चाहे अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो। अब तपस्या की थी तो फल मिलना भी बहुत जरूरी था। अब फल मिल तो गया और बड़ा प्रसन्न हो गया कि सिर्फ मेरा ही आधिपत्य होगा, मैं सम्राट हो जाऊंगा और मैं कभी मरूंगा ही नहीं। और अमरता के लिए क्या मांगा? भगवान ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही हो। तो उन्होंने कहा कि आपकी बनाई हुई सृष्टि से किसी भी प्राणी के द्वारा मेरी मृत्यु न हो, और न मेरी मृत्यु मनुष्य से हो, न पशु से हो, न दैत्य से हो और न देवताओं से हो। न मैं भीतर मरूं न मैं बाहर मरूं, न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं, न मैं पृथ्वी में मरूं और न मैं आकाश में मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं। और आपके बनाए गए हुए जो 12 महीने हैं, मैं उनमें भी न मरूं। तो लेकिन ये तो विधि का विधान है, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आया है वो जाएगा ही नहीं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भगवान ने वहां पर भी अपनी व्यवस्था कुछ ऐसी बना दी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, जो तुम चाहते हो वही होगा। फिर क्या था? अब सब तरफ से
वो एकदम स्वतंत्र हो गया। अब उसे पता लग गया कि अब उसकी मृत्यु होगी ही नहीं। उसने इतने अत्याचार करने शुरू कर दिए। वो ध्यान करने वाले जो साधु संत होते हैं वो उनको भी हैरान करता था। चाहे कोई कुछ भी न करे, हर एक इंसान को वो बहुत परेशान करता था। क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग क्या होते हैं, वो तो सिर्फ परेशान करना जानते हैं, अच्छा करना उन्हें नहीं आता। तो वह भी राक्षसी प्रवृत्ति का इतना बड़ा दैत्यराज था। तो उसने कहा कि भगवान विष्णु का एक भी भक्त इस धरती पर नहीं रहना चाहिए। वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। जो भगवान विष्णु का भक्त होगा वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु होगा। मैं उसको समाप्त कर दूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे रहते हुए कोई भगवान विष्णु की पूजा करे, क्योंकि अब मैं ही भगवान हूं। देखो, लेकिन परमात्मा की अद्भुत लीला, उसी के घर में भगवान ने उसके घर में ही अपने भक्त का जन्म करवा दिया। हरि भक्त प्रहलाद हिरण्याकश्यप के घर में जन्म लेता है। अब क्या करेगा, क्योंकि कहते भी हैं कि जहां कोई नहीं पहुंचता वहां पर उसका पेट पहुंचता है, यानी उसकी संतान। जिसको कोई ठीक नहीं कर सकता उसको उसकी संतान ठीक करती है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि संतान के आगे माता पिता जो होते हैं वो विवश हो जाते हैं। जब अपने घर के अंदर ही इस तरह का हो जाए तो ऐसी चुनौती बड़ी मुश्किल, बहुत ही मुश्किल काम था। और अब घर में ही भक्त का जन्म हो गया तो उसकी लड़ाई घर से शुरू हो गई। और भगवान ने 12 माह को बदल करके 13 माह कर दिया, जिसको अधिक मास कहते हैं। हम सभी लोग अपने भक्त के लिए 1 माह अधिक बनाया और नरसिंह अवतार लेकर के शाम के समय उसको अपनी गोद में रख करके, और आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का, और शाम के समय में जो है उसको अपने नाखूनों से चीर दिया। कितनी अद्भुत लीला है उसकी। वह पार ब्रह्म परमात्मा, उसका पार किसी ने नहीं पाया। अब गोद में रख करके कहते हैं, अब बता तू धरती में है या आकाश में है। कहता है कि मैं धरती में भी नहीं हूं, आकाश में भी नहीं हूं। अच्छा अब बता, ये सुबह है या ये शाम है, ये दिन है या रात है। तो कहता है ये दिन भी नहीं है, ये रात भी नहीं है, ये सांझ का समय है। अच्छा ये बता, मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है। कहता है नहीं, क्योंकि कहा था न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। देख मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बता कि मैं पशु हूं या मैं मनुष्य हूं। कहता है ना आप पशु हो और ना आप मनुष्य हो। तो भगवान ने उसको समाप्त कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि शाम के समय बहुत सारे लोगों को दरवाजे में बैठने की आदत होती है। मैं बहुत बार मना करती हूं कि शाम के समय या किसी भी समय दरवाजे पर नहीं बैठना चाहिए, लेकिन लोगों की आदतें होती हैं, उनको दरवाजे पर बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है, उनको कारण नहीं पता है, इसलिए वो वहां पर बैठते हैं। तो दोनों दरवाजों के बीच में नहीं बैठना चाहिए। तो भगवान ने अपने भक्त के लिए अपना नियम बदल दिया। लेकिन कैसे भक्त के लिए?
प्रहलाद जैसे भक्त के लिए, जो प्रहलाद दिन रात परमात्मा का चिंतन करता था। ऐसे भक्त के लिए, ऐसे भक्त के लिए नहीं जो भौतिकवादी होता है, जिसके जीवन में अध्यात्म नाम की कोई चीज नहीं होती है। ऐसा भक्त जो सबको प्रेम ही प्रेम बांटता है, मन से, कर्म से, वचन से, किसी दूसरे को हमारे वजह से तकलीफ न हो, ऐसा भक्त, ऐसे भक्त के लिए भगवान आते हैं और रक्षा करते हैं। जब आप अपना दुख आपको बहुत छोटा और दूसरे का दुख आपको पहाड़ लगने लग जाए, और जब दूसरे के आंसू में अगर आपके आंसू मिल जाएं, और अगर खाते समय आपके घर में कोई आ जाता है तो आप अपनी थाली में से उसे दे देते हैं, ऐसे भक्त से भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। तो ऐसा भक्त इतना दुख देने के बाद भी फिर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता। मां कहती है, बेटा इस नाम में क्या रखा हुआ है? जब तुझे इतनी तकलीफ हो रही है, इतना दुख मिल रहा है, तो छोड़ क्यों नहीं देता तू इस नाम को? इस नाम से ही सारे कलेश जुड़े हुए हैं, तो छोड़ दे तू इस नाम को। प्रहलाद कहता है, नहीं मां, तू नहीं जानती है कि परमात्मा के नाम में अगाध शक्ति है। मां, तू नहीं जानती, तूने आज तक क्यों नहीं जाना ऐसे नाम को? वो नाम तो दुखों से दूर करता है, वो मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाता है। मां, वो नाम तो मेरे रोम रोम के अंदर है, उस नाम में तो सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मां, तू क्यों नहीं उस नाम को जानती? तो ऐसे परमात्मा के नाम को जानने के लिए प्रहलाद कह रहे हैं, भक्त प्रहलाद कहे माता से, मात तूने नाम नहीं जाना, नाम नहीं जाना, ओ मैया तूने नाम नहीं जाना। भक्त प्रहलाद कहे माता से, मां तूने नाम नहीं जाना। ऊंचे पर्वत बने राम के, वहां से गिरवाया, ऐसी महिमा हुई नाम की, गोदी में आया। भक्त प्रहलाद कहे माता से, मात तूने नाम नहीं जाना। आज के लिए मैं यहीं पर अपने विचारों को विराम देती हूँ, और मेरी अगली वीडियो में इसी भजन को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको सुनाऊंगी। आप सुनते रहिएगा। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम।